कल्पना करो, आज से लगभग 2600 साल पहले का भारत। चारों तरफ विशाल नगर, घोड़ों की दौड़, बाजारों में सोने चांदी के सिक्कों की खनक और शक्तिशाली राजा पूरे भारत पर राज करने के लिए लड़ रहे थे। इन्हें कहा जाता था 16 महाजन। लेकिन सवाल है, इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है और आखिर क्यों अचानक इतने बड़े राज्य बन गए? स्टोरी पार्ट। लगभग 600 ईसा पूर्व में भारत में बड़ा बदलाव आया। अब लोग जंगल काटकर लोहे के औजारों से खेती करने लगे। खेती बढ़ी, अनाज बढ़ा और धीरे धीरे छोटे गांव बड़े नगरों में बदलने लगे। उस समय के प्रसिद्ध नगर थे तक्षशिला, वैशाली, उज्जैन, कौशांबी, राजगृह, वाराणसी। इन नगरों में ऊंची दीवारें, व्यस्त बाजार, रथ, हाथियों की सेना और दूर देशों से आने वाले व्यापारी दिखाई देते थे। जानकारी कहां से मिलती है? 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र, पुरानी सिक्कों से, पुरातात्विक खुदाई से। इन्हीं ग्रंथों में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। सबसे शक्तिशाली राज्य। इन 16 राज्यों में सबसे शक्तिशाली था वायर मगध। क्यों? गंगा नदी की उपजाऊ भूमि, लोहे की खान, हाथियों की विशाल सेना और व्यापारिक मार्गों पर कब्जा। मगध के राजा क्राउन बिंबिसार और क्राउन अजातशत्रु ने अपने राज्य को इतना शक्तिशाली बना दिया कि बाकी राज्य डरने लगे। मनी, अर्थव्यवस्था और व्यापार। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। मनी पहली बार बड़े पैमाने पर सिक्कों का उपयोग हुआ, व्यापार बढ़ा, नगर विकसित हुई। गंगा नदी व्यापार का मुख्य रास्ता बन गई। फैक्ट्री, प्रमुख उद्योग। उस समय कई बड़ी उद्योग प्रसिद्ध थी। लोहे के औजार बनाना, कपड़ा उद्योग, मिट्टी के बर्तन, सिक्के बनाना, हाथियों और घोड़ों का व्यापार। वाराणसी अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तक्षशिला शिक्षा और व्यापार का बड़ा केंद्र। धीरे धीरे महाजनपदों के बीच युद्ध बढ़ने लगे और अंत में मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। यहीं से आगे जन्म हुआ मौर्य साम्राज्य का और बदल गया भारत का इतिहास। अगर मगध इतना शक्तिशाली नहीं बनता तो शायद भारत का इतिहास भी अलग होता। अगले पार्ट के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।